तो इस बार इलेक्शन के नतीजे आ जाने के बाद मानो कि भारत में तबाही आ गई है, और ऐसी तबाही जो कि चीन जैसे देशों में इलेक्शन के दौरान ही देखने को मिलते हैं। और भारत के इलेक्शन का जो नतीजा निकल कर आए हैं उसने हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और यदि भारत के पिछले कई इलेक्शन का इतिहास देख लिया जाए तब भी भारत में इतने ज्यादा क्राइसिस देखने को नहीं मिले। दरअसल इस बार हुआ यह है कि कोई भी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई, जिसके कारण जो विदेशी इन्वेस्टर थे उन्होंने भारतीय स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से अपने पैसे को खींचना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारत के स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में जबरदस्त क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और इससे न सिर्फ भारत में फर्क पड़ेगा बल्कि इससे भारत की जो इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसमें भी गिरावट दिखने वाली है। और यह बातें हम नहीं बल्कि जो विदेशी एक्सपर्ट है उनका कहना है, और भारत का गिरता हुआ मार्केट खुद इस बात को बयां कर रहा है, जिसके कारण भारत के भविष्य पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि जिस भारत की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन मजबूत हो रही थी उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अगर आपने हाल ही की कुछ खबरों पर ध्यान दिया हो तो कुछ दिनों पहले यह खबर चर्चा में बनी हुई थी कि भारत की बढ़ती जीडीपी रफ्तार ने दुनिया के लगभग सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। और इस समय जो भारत की जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार है वह 8.2% हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि इस समय दुनिया के ज्यादातर देश की जीडीपी माइनस की ओर जा रही है, लेकिन भारत की जीडीपी ग्रोथ ऐसे टाइम पर बढ़ रही है जिस समय दुनिया के कई देश एक तरफ युद्ध में लिपटे हुए हैं और उनके अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां तक कि दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी और जापान की जीडीपी ग्रोथ भी दिन पर दिन कम होती जा रही है। लेकिन इस बार जारी किए गए इलेक्शन के नतीजे ने भारत में तबाही मचाकर रख दिया है, और भारत की अर्थव्यवस्था में जो दिन पर दिन मजबूतियां देखने को मिल रही थीं उसमें भी स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है। दरअसल अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो यह रिपोर्ट तब जारी की गई जब इलेक्शन के नतीजे सामने आए, और इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है उसकी स्टेबिलिटी पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। और भारत की जीडीपी में जो बड़ा परिवर्तन दिखने वाला है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो विदेशी निवेशकों ने भारतीय कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हुए थे उन्होंने तेजी से वापस लेना शुरू कर दिया है, जिससे शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि यदि इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती तो शेयर मार्केट